Hello friends, welcome back to my channel. I'm CS Jaspreet. I hope that you all are doing well and you're preparing for your exams. Now, let me remind you today's date. आज कितनी डेट है? 21st of June and जो CS का टाइम टेबल आया है दिसंबर का, तो फर्स्ट एग्जाम किस दिन है? 21st of December. तो एग्जैक्टली आज से आपके पास 6 months पेंडिंग है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, राइट? एग्जैक्टली 6 months पेंडिंग है एंड आई वांट टू रिमाइंड यू दैट स्टिल यू कैन मेक इट। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट होता है या बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि शुरू में डिले करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन करते हैं और फिर एंड में जाके काफी सारी चीजें उन्हें छोड़नी पड़ती हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आपको 6 मंथ्स को कैसे बाइफरकेट करना है, क्या क्या चीजें करनी है, कितना कितना टाइम किस किस चीज को देना है, ताकि आप अच्छे से इस 6 मंथ्स को यूटिलाइज कर सको अपने CS दिसंबर अटेम्प्ट को क्लियर करने के लिए। सो डू वॉच द वीडियो टिल द एंड एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट, बिकॉज आई लव टू पोस्ट सच प्रोडक्टिव वीडियोज फॉर ऑल ऑफ यू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। तो मैं आज आपको बताऊंगी इफेक्टिव स्टडी टेक्निक। तो आई हैव ऑलवेज फॉलोड सच थिंग्स एंड आई हैव ऑलवेज सेड अ थिंग दैट्स कॉल्ड planning, right? I really advocate planning before you do anything. अब आप जब पढ़ाई शुरू करते हो, आपको पता होता है मेरे पास इतना टाइम है, इतना सिलेबस है, फिर भी अच्छे से प्लान नहीं कर पाते, only lack of planning lands you into trouble. हम ये नहीं कह सकते कि जो एंड में बच्चे आके कहते हैं ना कि मैम प्लीज स्ट्रैटेजीज दे दो, कहीं ना कहीं दे लैक दैट स्किल ऑफ प्लानिंग। तो आज इस वीडियो से आप बहुत इजीली, बहुत ही सिंपल तरीके से समझ जाओगे कि इन 6 मंथ्स को आपने कैसे बाइफरकेट करना है और 100% सिलेबस कवर करके और जो भी बाकी चीजें हैं, क्योंकि सिर्फ प्रेपरेशन तो है नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, तो वो करके आप कैसे दिसंबर का अटेम्प्ट जो है वो क्लियर कर सकते हो। मूविंग टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड अकॉर्डिंग टू मी। अब जब हम पढ़ते थे ना, तो आई थिंक हमें कोई ऐसे बताने वाला नहीं था कि ये भी करना है, वो भी करना है। आई रिमेंबर व्हेन आई गेव माय CA इंटर फॉर द फर्स्ट टाइम, आई कुडंट क्लियर इट, आई क्लियर्ड माय CA इंटर द सेकेंड टाइम। तो CA इंटर देने के बाद जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में बैठी, आई वॉज मच मोर आई वुड से कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज मच मोर रेडी विद ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि नॉर्मली क्या है, व्हाट इज इट, प्रिपेयर कर लो। अगर आप किसी से पूछोगे भी प्रिपेयर कर लो ना, आई वॉज अ सेल्फ स्टडी स्टूडेंट, तो प्रिपेयर कर लो। तो हमारा जोर किस चीज पे रहता है? प्रेपरेशन। अरे 6 मंथ्स है, इतने चैप्टर है, आई कैन डू इट। बट लेट मी टेल यू द रियलिटी, preparation cannot clear your exams. अगर आप सोल प्रेपरेशन करते हो, अगर आप ये सोचते हो बस मैंने तो ये एक बार पढ़ के चले जाना है, it will not help, right? Because इसमें बहुत आई वुड से रिटेनिंग पावर चाहिए, प्रैक्टिसिंग चाहिए। वो सारी चीजों के लिए हमें क्या करना है? रिविजन करनी है, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। आई ऑलवेज फील दिस कि काश हमें भी कोई बताने वाला होता। तो अगर टाइम 100% है ना, तो उस 100% टाइम में ये नहीं सोच के बैठना कि ये तो सिर्फ प्रेपरेशन करनी। नो, यू हैव टू डू दीज 4 थिंग्स। फर्स्ट है आपकी प्रेपरेशन तो हमने करनी है। दूसरी है आपकी रिविजन, बिकॉज हम कोई आइंस्टाइन तो है नहीं कि जो पढ़ा सब दिमाग में चला गया। तो उस चीज को रिटेन करने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है और बार बार पढ़ने को हम कहते हैं रिवीजन। उसी के साथ हम कहते हैं कि पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व किया करो, बिकॉज पास्ट ईयर क्वेश्चन से ना आपको ट्रेंड पता चलता है आपको ये। बिकॉज अगर देखो व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर रीडिंग अ टॉपिक, अच्छा ऐसे, बट पेपर में वो टॉपिक डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, राइट? बिकॉज दिस इज CA CS CM में, तो पेपर में वो टॉपिक ऐसे डायरेक्टली तो पूछेंगे नहीं कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, वो घुमा फिरा के पूछेंगे। तो वो किस तरीके से पूछ सकते हैं, जस्ट टू know the trend, just to know the way of questions, हम बच्चों से कहते हैं कि past year questions करके जाया करो। and last but not the least, writing practice। सब कुछ करने के बाद अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हो, तो आपके लिए ना एग्जाम में जाके आंसर लिखना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज को याद रखना है कि जितना आपका टाइम है उसको 4 पार्ट्स में हमने डिवाइड करना है: प्रेपरेशन, रिविजन, पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस। अब आप जब CS की बुक खोलते हो तो देखते हो कोई
पोर्शन में 40% मार्क्स कवर करता है, कोई 30%, कोई 10%। तो ऐसा क्यों? वो इसलिए होता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ चैप्टर्स। ये दोनों चीजें देख के उन्हें डिवाइड कर दिया जाता है। वैसे ही मैंने भी इस 100% टाइम को इन चारों में इक्वली डिवाइड नहीं किया, बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है इसमें से कुछ चीजें हैं जो ज्यादा टाइम डिमांड करती हैं या उन्हें ज्यादा टाइम देना चाहिए, और कुछ चीजें हैं जो कम टाइम में भी हो जाती है। तो कितना कितना टाइम आपने देना है, लेट्स मूव टूवर्ड्स दैट। तो अब जैसे मैंने आपको अभी बताया कि 21 जून आज है, 21 जून टू 21 दिसंबर आपके पास एग्जैक्टली 6 मंथ्स पेंडिंग है। ठीक है, तो इन 6 मंथ्स को आपने प्रेपरेशन भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं और राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। इन्हें हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखो, प्रेपरेशन मैक्सिमम टाइम लेता है, बिकॉज वो आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हो, समझ रहे होते हो, ऑब्वियसली आराम से समझोगे, कॉन्सेप्ट समझोगे, क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस लोगे, जो भी है, तो वो सब कुछ प्रेपरेशन में आता है। तो मैंने प्रेपरेशन को दिया है मैक्सिमम टाइम, दैट इज 40%। तो टोटल 6 मंथ्स अगर 100% है तो उसका जो 40% है वो मैंने दिया है प्रेपरेशन को, राइट। अगली जो रिविजन, अब रिविजन को मैं ये कहूंगी कि रिविजन भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि प्रेपरेशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रेपरेशन में क्या होता है कि टाइम जाता है क्योंकि पहली बार समझते हो। रिवीजन में उतना टाइम नहीं जाना चाहिए क्योंकि बेसिक आपको समझ आ गया है। ठीक है, अब आप उसे दोबारा पढ़ रहे हो तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए, एफिशिएंसी भी बढ़नी चाहिए। तो इसके लिए मैंने रखा है 30%, और बचे हुए हमारे पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस के लिए मैंने रखा है 15% ईच, राइट। तो अगली स्लाइड में आपको बताती हूँ कि इन टर्म्स ऑफ मंथ्स कितना आता है। पहले ये थोड़ा सा ओवरव्यू समझ लो। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने कैसे बनाया है कि ताकि आप सब कुछ कर पाओ। ठीक है, मैं आपको ये एडवाइस करूंगी इस पॉइंट ऑफ टाइम के पेपर ले लो, पेन ले लो या कॉपी ले लो, उसमें ये चीजें लिख लो। या फिर जो नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी ना मंथ्स, वो आप लिख लो। देखो, थोड़ी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेपरेशन। अब बहुत सारे बच्चे सोचते क्या जरूरत है इन सब चीजों की, लेकिन जब आपके दिमाग में आपने सोच लिया ना कि मैंने इतना टाइम प्रेपरेशन को देना, इतना टाइम रिविजन को देना, इतना टाइम पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देना, इतना टाइम राइटिंग प्रैक्टिस को देना है, you would see कि आपको कितनी खुशी मिलेगी, एंड you would feel, oh now I can achieve my targets। तो कोई भी टारगेट अचीव करना है, कुछ भी करना है, यू नीड टू स्टार्ट इट, और स्टार्टिंग प्लानिंग से ही होती है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 100% टाइम को 40, 30, 15 एंड 15 में डिवाइड कर दिया। अब इन टर्म्स ऑफ मंथ्स ये कितने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। तो ये हो गए 6 मंथ्स। अब ऑब्वियसली अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो थोड़ा आगे पीछे आएगा, मैंने इसको थोड़ा राउंड ऑफ में लिया है, तो आप इसे ही फॉलो कर सकते हो, इसी स्लाइड को। दिस इज इनफ फॉर यू। तो 6 मंथ्स में से सबसे पहले 2.5 मंथ्स में आपने करनी है अपनी प्रेपरेशन। देखो, प्रेपरेशन को भी एकदम स्पीड अप करो, और 2.5 जब भी आप स्टार्ट कर रहे हो 2.5 मंथ्स में आपने करनी है अपनी प्रेपरेशन। ठीक है, अब ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 है, ये सबके लिए है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, ये सबके लिए है 6 मंथ्स में जो आपने करना है। देन रिवीजन आपने करनी है 2 मंथ्स में। ठीक है, नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपने करनी है रिवीजन, और फिर आता है पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड राइटिंग प्रैक्टिस। तो दोनों मिला के आप बचे हुए 1.5 मंथ में कर सकते हो, बिकॉज आई डोंट लाइक टू असाइन कि इस दिन पास्ट ईयर क्वेश्चन करो, इस दिन राइटिंग प्रैक्टिस करो। मेरा मोटो ये है कि आपका जो टाइम है ना वो ऐसे बाइफरकेटेड होना चाहिए। ठीक है, इतने टाइम में मैंने प्रेपरेशन करनी है, फिर इतने टाइम में रिवीजन करनी है, फिर पास्ट ईयर क्वेश्चन एंड राइटिंग प्रैक्टिस मैंने 1.5 मंथ्स में करनी है। मेजरली ये वही बच्चे ज्यादा यूज करेंगे जो अभी दिसंबर की प्रेपरेशन ऑलरेडी कर ही रहे होंगे, आई एम श्योर। क्योंकि जो रिजल्ट वेट कर रहे होते हैं वो थोड़ा अभी रुक जाते हैं इस टाइम पे। वो आप सेल्फ स्टडी करो। जो रिजल्ट का वेट कर रहे हो, जो भी सोच रहे हो, वो सेल्फ स्टडी करें। लेकिन बाकियों के लिए जो अभी दिसंबर की प्रेपरेशन कर रहे हैं, तो अपनी प्रेपरेशन को आज से लेके अगले 2.5 मंथ्स तक खत्म कर लो। देन डू द रिविजन in the next 2 months, then do past year questions and writing practice in the remaining 1.5 मंथ। ठीक है, तो ये मैंने इस तरीके से बाइफरकेट कर दिया ताकि आपको अच्छे से आइडिया लग जाए, राइट। इस तरीके से आप पेपर ले लो, कॉपी ले लो, पेन ले लो, आप इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो, राइट। मेरा कोई ऐसा मोटो नहीं है। आपने क्या करना है, ये जो ऊपर टाइम दिया ना, इस टाइम को चेंज कर लेना है। अगर आपके पास कम टाइम रह जाता है, या ये वीडियो जब आप देख रहे हो तब आपके पास कम टाइम रह गया, तो इस जगह पे अपना टाइम डाल के इस तरीके से आपने बाइफरकेट कर लेना है और इसका रेफरेंस ले लेना है, ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे
आप बाइफरकेट करके अच्छे से प्लान करके कभी भी जब आप स्टार्ट करते हो आप अपना अटेम्प्ट क्लियर कर सकते हो, राइट। ये जो बच्चे कहते हैं ना कि हमने एंड में पढ़ के कर लिया, कुछ दिनों में पढ़ के कर लिया, दे आर वेरी गुड प्लानर्स, राइट, ट्रस्ट मी ऑन दैट, इसीलिए वो ऐसे कर लेते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें हैं जो आपने जरूर जरूर फॉलो करनी है, राइट। और जो टाइम टेबल की वीडियो है सिंगल ग्रुप की, बोथ ग्रुप्स की, वो बहुत जल्दी आ जाएगी चैनल पे। आई मीन टुडेज फ्राइडे को सिंगल ग्रुप की वीडियो आ जाएगी एंड मंडे को बोथ ग्रुप्स की वीडियोस आ जाएंगी, राइट। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। आई वुड बी रियली हैप्पी इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज दैट रियली रियली मोटिवेट्स मी एंड हेल्प्स मी। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है कि बच्चों की प्रेपरेशन में कोई बात नहीं करता इन चीजों के बारे में, बट यू नीड टू टॉक अबाउट दैट, बट वी नीड टू एड्रेस दीज थिंग्स। ये चीजें आपकी होल प्रेपरेशन को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है, राइट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैव नॉट डन इट येट एंड फॉलो मी ऑन अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आल्सो। जो मेरा प्रोफेशनल इंस्टाग्राम है दैट इज CS Jaspreet Dhanjal, and to get the snippets of my and Guntad's life, go and follow me on Life as a Working Mom on Instagram, and you can follow me on Telegram also. All the links are in the description box below, and I'll see you super soon with my next video. Till then, stay happy, stay blessed, and keep the preparations on. Bye bye.